बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों, आज मैं आपको टेबल फॉर्मेटिंग के मतलब जितने भी टिप्स हैं वो सब बताने वाला हूँ। अगर देखा जाए तो टेबल फॉर्मेटिंग एक फ़न ही नहीं बल्कि जो भी फॉर्मेटिंग को सीख जाता है वही प्रोफेशनल कहलाता है। बहुत इजी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कुछ डाटा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी में हम टेबल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन यूज़ करेंगे। होम टैब में फॉर्मेट एज टेबल की ऑप्शन मौजूद होती है। आपने जिस टेबल पे इसको इस्तेमाल करना है, इसको अप्लाई करना है, आप पहले उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। उस टेबल का कोई भी सेल आप सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज टेबल पर जाएंगे और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने कितने ज़्यादा फॉर्मेट बने बनाए पड़े हुए हैं। आप इसमें से जिस फॉर्मेट को चाहें, जिस कलर को चाहें, जिस स्टाइल को चाहें, जिस डिज़ाइन को चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को वक्ती तौर पे समझाने के लिए ये वाला स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद अब उसने ये रेंज सेलेक्ट कर दी है कि आपका जो टेबल डिज़ाइन आपने सेलेक्ट किया है वो इतनी इतनी रेंज के अंदर अप्लाई होने जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखें ये लिखा हुआ माई टेबल हैज़ हेडर। अगर हम इसको चेक कर देते हैं तो आपकी जो हेडिंग्स हैं, ये नेम, मार्क्स, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, ये हेडर के तौर पे यहाँ पे शो हो जाएंगी। इनमें कोई डिफरेंट कलर आ जाएगा और जो दूसरी हैं वो उनमें सादा कलर रहेगा। तो अगर हम इसको चेक करके ओके करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो टेबल है वो इस तरह से ये इसकी हेडिंग्स बन चुकी हैं। जिनकी हेडिंग नहीं बनी हुई थी वहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 अप्लाई हो चुका है। तो इसी तरह से आप दोबारा से अगर इसको डिज़ाइन को चेंज करना चाहते हैं, आपको फ़र्ज़ करें ये डिज़ाइन पसंद नहीं आता तो आप कहते हैं कि मैंने किसी और डिज़ाइन को यूज़ करना है, तो दोबारा से इसी टेबल में किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट एज टेबल पे जाने के बाद आप इसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं। मैं ये वाला कर रहा हूँ। अब आप देखें कि हमारे पास ये जो फर्स्ट कॉलम है जिसको हम हेडिंग भी कह सकते हैं, ये हेडिंग जो हैं इनके साथ ये छोटा सा एक एरो बना हुआ है। तो ये जो एरो है ये फ़िल्टर के लिए यूज़ होता है। अभी मैं इसमें से आपको जस्ट इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंशाल्लाह फ़िल्टर का मतलब कंप्लीट डिटेल से समझाऊंगा। तो अब अगर आप चाहते हैं कि हम इसको इस वाले आइकॉन को, इस सिंबल को ख़त्म कर लें, तो हम जाएंगे टेबल डिज़ाइन में। टेबल डिज़ाइन में जाने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ़िल्टर बटन और इसको चेक किया हुआ है। अगर हम यहाँ से इनको अनचेक कर देते हैं तो हमारा जो फ़िल्टर है वो यहाँ से गायब हो जाएगा, चला जाएगा। उसके साथ साथ आप और चीज़ें भी हैं, इसमें और ऑप्शंस भी हैं, लेकिन वो भी मैं जब इंसर्ट वाली ऑप्शन पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं कंप्लीट आप लोगों को समझा दूँगा। इसके बाद एक और तरीक़ेकार भी है कि हम अपना जो टेबल है उसको, अपना जो डाटा है उसको हम टेबल में तो कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे होते कि अब हमने वापस इसको डाटे वाली कंडीशन में किस तरह से लेके आना है। उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टेबल डिज़ाइन में आने के बाद लिखा हुआ है कन्वर्ट टू रेंज। हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे और यहाँ से हम यस कर देंगे तो जनाब हमारा जो टेबल होगा वो दोबारा से डाटे की हालत में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेल स्टाइल्स। यहाँ से हम टेबल का जो सेल स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। मैं ये वाला सेल्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हम इसको कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी जो फ़ॉन्ट स्टाइल है उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। बस यही चीज़ें हैं सेल स्टाइल में। कलर को और फ़ॉन्ट को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसका ये कलर कर दिया, उसके बाद मैं ये वाला सेल सेलेक्ट करके इसका कोई और कलर कर देता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे चाहिए मैं वही कलर यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। इस तरह से हम सेल का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को इंसर्ट की ऑप्शन पढ़ाने जा रहा हूँ कि इंसर्ट ऑप्शन का क्या काम है, ठीक है जी। आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं। इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रोज़, इंसर्ट शीट कॉलम और इंसर्ट शीट। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंसर्ट कॉलम के बारे में पढ़ाता हूँ। फ़र्ज़ करें आपने कॉलम 2 और कॉलम 3 के दरमियान में एक और कॉलम ऐड करना है, इंसर्ट करना है। तो कुछ और डाटा भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक नया कॉलम ऐड करेंगे।
यहाँ पे हम इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद हम कर देते हैं इंसर्ट शीट कॉलम। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 और 3 के दरमियान एक नया कॉलम ऐड हो चुका है। इसी तरह अगर आपने कोई रो ऐड करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आपने रो ऐड करनी है। मैं चाहता हूँ मुज़म्मिल और हसन के दरमियान में एक रो ऐड हो जाए, तो मैं मुज़म्मिल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इंसर्ट पे आऊँगा और यहाँ पे कर दूँगा इंसर्ट रो। अब देखिए इन दोनों के दरमियान में एक रो भी ऐड हो चुकी है। ठीक है जी। अब मैं आप लोगों को कुछ और भी समझाता हूँ। तो मैं यहाँ से ये 86 को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट सेल वाली ऑप्शन इसलिए यूज़ होती है कि आपने सिर्फ एक सेल ऐड करना होता है। जैसे ही आप इंसर्ट सेल पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि वो पूछ रहा है आपसे कि शिफ्ट सेल राइट एंड शिफ्ट सेल्स डाउन। तो आपने जहाँ पे भी इसको ऐड करना है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। मैं शिफ्ट सेल डाउन सेलेक्ट करके ओके कर रहा हूँ, तो वो जो हमारा शिफ्ट सेल था जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ था वो नीचे की तरफ चला गया और उसकी जगह पे एक नया यहाँ पे एक नया सेल ऐड हो चुका है। अब हम इसको अगर डिलीट करना चाहते हैं तो फिर उधर जाऊँगा डिलीट पे जाने के बाद मैं डिलीट सेल करूँगा। वो दोबारा से हमसे पूछेगा कि कहाँ से आपने सेल डिलीट करना है, तो मैं शिफ्ट सेल्स अप सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके करूँगा तो हमारा जो शिफ्ट सेल था वो यहाँ से डिलीट हो चुका। इसी तरह अगर आपने कोई कॉलम कोई रो डिलीट करनी है, यहाँ पे आप आएँ डिलीट शीट कॉलम्स, तो आपने जो कॉलम ऐड किया था वो डिलीट हो चुका है। इसी तरह अगर आपने रो डिलीट करनी है तो यहाँ पे डिलीट पे आकर डिलीट रोज़ पे क्लिक करेंगे तो आपकी रोज़ डिलीट हो जाएगी। उसके अलावा एक इंसर्ट में लास्ट पे जो ऑप्शन है वो हमारे पास है इंसर्ट शीट। अगर आपके पास एक शीट जो है उस पर आपने वर्किंग मुकम्मल कर रही है, आपके पास अभी और वर्किंग है पड़ी हुई है और आप उसको किसी नई शीट में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इंसर्ट शीट करेंगे तो आपके पास ये शीट नंबर 1 पहले थी, अब देखेंगे शीट नंबर 2 इंसर्ट हो चुकी है। अब आप इस पर जहाँ पे चाहें आप डाटा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है फॉर्मेट की। फॉर्मेट की ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। फॉर्मेट में सबसे पहले हमारे पास है रो हाइट। रो हाइट मींस कि हमने रो को किस तरह से सेट करना है। फॉर एग्जांपल आपको मैं ये रो सेलेक्ट करके इस पर ये ऑप्शन अप्लाई करके दिखाता हूँ कि मैंने रो सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे मैं ये रो हाइट पे जाने के बाद अभी इन सब की जो रो हाइट है वो 15 है। अब यहाँ पे मैं 25 कर रहा हूँ और इसको जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि इसका जो व्यू है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। जो हमारी रोज़ की हाइट है वो पहले से ज़्यादा हो चुकी है। इसी तरह अब दोबारा से मैं फॉर्मेट में जाने के बाद ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे जो रोज़ हैं वो दोबारा से अपनी पहले वाली हालत में आ चुकी हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कॉलम विड्थ। पहले हमने रोज़ को बड़ा किया था, अब हम कॉलम विड्थ पे जाने के बाद अगर हम चाहें तो हम कॉलम की विड्थ जो है यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। ये तमाम कॉलम की जो विड्थ है यहाँ पे डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम 20 लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी जो कॉलम विड्थ है वो भी बढ़ जाएगी। अगर हम कॉलम्स को छोटा करना चाहते हैं तो उधर ही जाएंगे फॉर्मेट पे और यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देंगे। दोबारा से हमारे जो कॉलम्स हैं हमारे टेक्स्ट के मुताबिक ऑटो फिट पे चले जाएंगे। अब इसको दोबारा से हमने अगर चेंज करना है दोबारा से फॉर्मेट पे जाएंगे कॉलम विड्थ, यहाँ पे मैं 15 कर देता हूँ। तो 15 करने के बाद आप देख सकते हैं कि तमाम कॉलम जो है उनकी विड्थ एक जैसी हो चुकी है। इस तरह से आप ये वाली ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है विजिबिलिटी हाइड और अनहाइड की ऑप्शंस। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ रोज़ जो हैं उनको हाइड करूँ और कुछ रोज़ को मैं शो करूँ। मतलब कि अगर मैं कुछ रोज़ को हाइड करना चाहता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए इनकी कॉलम्स की विड्थ को ज़्यादा कर रहा हूँ। कॉलम की विड्थ मैं यहाँ पे दोबारा से 25 कर रहा हूँ। हाँ जी। आप देख सकते हैं कि आपने हसन के मतलब काम करना है तो आप यहाँ तक तो ठीक है आप काम कर लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पे आगे आपको आगे जाना पड़ता है और यहाँ पे आगे आपको ये समझ नहीं आती कि ये जो कॉलम है ये हसन का है या किसी और स्टूडेंट का है। आप चाहते हैं कि मैं जब हसन का काम करूँ तो मुझे ऐसे ऐसे एक एक क्लिक करने के आगे वाले सेल पर ना जाना पड़े, तो इसमें गलती का अंदेशा होता है। तो इस चीज़ के लिए ये हाइड और अनहाइड की ऑप्शन यूज़ होती है। आपने जिन कॉलम्स को हाइड करना है आप उनको सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ से हाइड कॉलम्स कर देंगे तो आपके जो कॉलम्स हैं वो हाइड हो जाएंगे। अब आप इजीली
जो हसन है उसके नेम का डाटा, उसके मतलब जो भी आपने डाटा इनपुट करना है आप कर सकते हैं। अगर आपने इसको दोबारा से अनहाइड करना है, सारा टेबल सेलेक्ट करेंगे। सारा टेबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हाइड अनहाइड पे आएंगे और अनहाइड कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो कॉलम्स थे हाइड हुए वो दोबारा से अनहाइड हो जाएंगे। इस तरह से आप रोज़ को भी हाइड कर सकते हैं, कॉलम्स को भी हाइड कर सकते हैं, शीट को भी हाइड कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शन को आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रीनेम शीट। आप जिस शीट पे काम कर रहे हैं आपने उसको रीनेम करना है, इस ऑप्शन को आप यूज़ करेंगे तो नीचे आप देखें कि आप जिस शीट पे काम कर रहे थे वो शीट ब्लिंक कर रही है। यहाँ पे आप नेम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेबल। टेबल लिखने के बाद मैं यहाँ पे एंटर भी क्लिक कर लूँगा, फिर भी ये नेम सेव हो जाएगा। और मैं अगर शीट पे क्लिक करूँगा तो फिर भी ये जो शीट है ये टेबल के नेम से सेव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मूव और कॉपी शीट। अगर हमने इस शीट को कॉपी करना है या इस शीट को कहीं और भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये मूव और कॉपी शीट की ऑप्शन यूज़ होगी। इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद वो हमसे पूछ रहा है कि हमने ये जो टेबल वाली शीट है इसको शीट नंबर 2 में मूव करना है या एंड वाली शीट पे मूव करना है या इसको फर्स्ट वाली शीट पे मूव करना है। तो उसको हम शिफ्ट 2 की जगह पे लेके जाना चाहते हैं तो शिफ्ट 2 सेलेक्ट करेंगे और ओके पर करेंगे तो हमारी जो देखें नीचे जो टेबल है वो फर्स्ट पे आ गया, जो शीट नंबर 2 है वो सेकंड पे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं प्रोटेक्ट शीट। आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब कि पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो ये वाली ऑप्शन आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट लिखा हुआ है। आप यहाँ पे पासवर्ड लिख लेते हैं 1 लिखने के बाद इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोबारा 1 लिख के आप इसको ओके कर देते हैं। अब आपकी इस शीट को कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ पे 70 लिखा हुआ है। मैं अगर यहाँ पे कुछ और लिखने की कोशिश करता हूँ तो वो आगे से हमें इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, हमें कुछ काम नहीं करने देता। जब तक अनप्रोटेक्ट नहीं करेंगे यहाँ से तब तक इस शीट में कोई भी वर्किंग नहीं कर सकता। अब हम इसमें जहाँ पे चाहें, ये 50 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 60 लिख रहा हूँ, जहाँ पे चाहें हम इसको एडिटिंग कर सकते हैं और इसमें अपनी मर्ज़ी से डाटा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं लॉग सेल। लॉग सेल की ऑप्शन आप लोगों को मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आप लोग ना यूज़ करें। उसके बाद फॉर्मेट सेल है। फॉर्मेट सेल की ऑप्शन और सेल स्टाइल की ऑप्शन दोनों एक ही चीज़ हैं, बिकॉज सेल स्टाइल और फॉर्मेट सेल का एक ही मतलब बनता है कि हमने सेल को फॉर्मेट करना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को मेरी इस क्लास की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जहाँ पे आप दुनिया के लिए इतनी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं वहाँ अपनी आखिरत के लिए भी मेहनत और कोशिश करें। नमाज को पाबंदी से वक़्त पर अदा करें। कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल बना लें। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।